प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज हम ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसमें आरबीआई के गवर्नर साहब भी कूद पड़े हैं। अब गवर्नर साहब को किस बात की कमी आ गई जो उन्होंने किसान की फसल का आकलन लगाकर यह बयान दिया है कि प्याज, आलू और टमाटर से भारत में महंगाई बढ़ रही है। आरबीआई के गवर्नर साहब क्या सोचते हैं? आरबीआई के गवर्नर साहब यह सोच रहे हैं कि जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, सरकार ने जो फसलों की एमएसपी तय करती है, भारत सरकार साल में एक बार उसका आकलन किया जाता है और उसके खर्च के मुकाबले उसको प्रॉफिट देने के लिए जो एमएसपी की घोषणा गवर्नमेंट करती है, तो हमारे गवर्नर साहब का यह कहना है कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है उसके ऊपर वापस से विचार किया जाए, क्योंकि एमएसपी जब बढ़ाई है तो वास्तविक लागत किसान की क्या है। मतलब उनका कहना यह है कि एमएसपी गवर्नमेंट ने ज्यादा बढ़ा दी है, इसलिए बाजार में महंगाई बढ़ रही है। आलू, प्याज, टमाटर से महंगाई बढ़ रही है। किसी भी फसल की जब गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है तो किसान को प्रॉफिट देने के लिए उसकी लागत मूल्य से दुगना भाव उसे देने के लिए एमएसपी तैयार की जाती है। लेकिन गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि एमएसपी ज्यादा बढ़ा दी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो यदि आप आलू, प्याज और लहसुन किसान के द्वारा उगाई गई किसी भी प्रकार की फसल के बारे में जब आरबीआई के चीफ इस प्रकार के बयान देंगे तो हम किसानों का क्या होगा साहब? हम किसान दो पैसे कहां से ज़्यादा कमाएंगे? हम हमारी उन्नति किस प्रकार से करेंगे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर, इन्हीं वस्तुओं से क्या भारत में महंगाई बढ़ रही है? और कोई सी भी वस्तु किसी भी राजनेता को, किसी भी मंत्री को, गवर्नर साहब को, इनको ये नहीं दिख रही कि कौन सी वस्तु से महंगाई बढ़ रही है। बाजार में 500 रुपए का पिज्जा खाने से कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। आज गवर्नर साहब के इस बयान से भारत का हर किसान दुखी है। कम से कम साहब आप तो ऐसे बयान ना दीजिए। आपके एक बयान से किसानों की किस्मत पलटी खा सकती है। इसलिए गवर्नर साहब से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप आरबीआई चलाते हैं, करोड़ों रुपए आरबीआई के द्वारा भारत में संचालित किया जाता है, तो थोड़ा सा पैसा यदि किसान की जेब में आ जाए और किसान का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों प्याज के विषय की। प्याज के विषय की महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पर आपको समय समय पर देता रहता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। भारत सरकार ने जो 40% निर्यात ड्यूटी जो लगाई थी, उसमें क्या भारत सरकार उस ड्यूटी में से 28% ड्यूटी कम करने जा रही है? इसके विषय की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। विस्तृत रूप से इस विषय की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एकदम सटीक है। किसी भी कंडीशन में सरकार अपने कदम को पीछे नहीं खींचती, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के विभिन्न राज्यों में आने वाले चुनाव के मद्देनजर जहां पर प्याज ज़्यादा होता है, उन्हीं राज्यों में अभी चुनाव है। इसलिए केंद्र सरकार यह फैसला लेने जा रही है कि किसानों को राहत देने के लिए, प्याज किसानों को राहत देने के लिए जो 40% ड्यूटी लगाई थी, उसमें से 28% ड्यूटी भारत सरकार कम करने जा रही है। मंत्रालय की कल बैठक भी हुई है और 3 दिन और बैठक चलेगी। यदि खाद्य सुरक्षा विभाग इस विषय की जानकारी को अच्छी तरीके से उठाता है तो हो सकता है कि आने वाले
बुधवार या गुरुवार तक सरकार अपने कदम को पीछे खींच सकती है। सरकार को यदि लगा कि हाँ प्याज के भाव पर कंट्रोल हो चुका है, नाफेड की जो भी खरीदारी हुई थी वह अब मंडियों में जाने लगी है, जिससे बाजार पर काफ़ी अच्छा ब्रेक लगा हुआ है।